वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 69 में कंडीशनल सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब है शर्तिया फ़िक्रात, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई शर्त बयान की जाए। इनके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा उर्दू में अगर से शुरू होता है जिसमें शर्त बयान की जाती है, और दूसरा हिस्सा तो से शुरू होता है जिसमें उसका रिज़ल्ट या नतीजा बयान किया जाता है। और इन दोनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। आज हम इसकी फ़र्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट कैटेगरी में उर्दू के दोनों फ़िक्रात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, यानी जैसा कि अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, यानी दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले हिस्से को, यानी जो कंडीशन वाला हिस्सा होता है जो अगर से शुरू होता है, इसे इफ़ के लफ्ज़ से स्टार्ट करते हैं और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। और जो दूसरा हिस्सा तो से शुरू होता है, तो को ट्रांसलेट नहीं किया जाता, इसकी जगह कॉमा यूज़ किया जाता है और उसके बाद दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। यानी उर्दू में तो दोनों हिस्से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, लेकिन इंग्लिश में पहला हिस्सा जिसमें शर्त बयान की जाती है जो अगर से शुरू होता है, इसे इफ़ के साथ स्टार्ट करते हैं और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। दूसरे हिस्से में तो को ट्रांसलेट नहीं किया जाता, उसकी जगह कॉमा यूज़ किया जाता है और इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसा कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे, यानी पहला हिस्सा अगर से शुरू हो रहा है जिसमें शर्त बयान की गई है। इफ़ यू वर्क हार्ड, उसके बाद तो, इसके लिए कॉमा यूज़ करेंगे, आप इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे, यू विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है अगर वो दवाई लेगा तो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। इफ़ ही टेक्स मेडिसन ही विल रिकवर सून। उसके बाद है अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो तमाम लोग आपकी इज्जत करेंगे। इफ़ यू वर्क ऑनेस्टली ऑल द पीपल विल रिस्पेक्ट यू। नेक्स्ट है अगर आप सफ़र शुरू करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इफ़ यू बिगिन द ट्रैवल यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है अगर आप अपना कारोबार शुरू करेंगे तो आप बहुत जल्द तरक्की करेंगे। इफ़ यू सेट अप योर बिजनेस यू विल प्रोग्रेस वेरी सून। नेक्स्ट है अगर बारिश होगी तो मेरी गाड़ी भीग जाएगी। मौसम से मुतल्लिक़ तमाम सेंटेंसेस को इट से स्टार्ट करते हैं। इफ़ इट रेन्स माई कार विल बी वेट। नेक्स्ट है मौसम अच्छा होगा तो हमारी फसलें फले फूलेंगी। इफ़ द वेदर इज़ गुड आवर क्रॉप्स विल फ्लरिश। यहाँ पर इज का लफ्ज़ पहले हिस्से में इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसमें बाकायदा कोई वर्ब नहीं है, इसलिए इसे सिंपल प्रेजेंट पे किया जाएगा। इफ़ द वेदर इज़ गुड आवर क्रॉप्स विल फ्लरिश। उसके बाद है अगर आप अपनी पढ़ाई में मेहनती होंगे तो आप कॉलेज में कामयाब होंगे। तो इसे इस तरीके से भी किया जा सकता है कि इफ़ वाला हिस्सा फ़िक्रे के बाद में ट्रांसलेट किया जाए और जो रिज़ल्ट वाला हिस्सा है उसे पहले ट्रांसलेट कर लिया जाए, यानी यू विल सक्सीड इन कॉलेज, आप कॉलेज में कामयाब हो जाएंगे। इफ़ यू आर डिलीजेंट इन योर स्टडीज़। नेक्स्ट है अगर मेरी बहन ये फ़िल्म देखेगी तो रोएगी। माई सिस्टर विल वीप, यानी मेरी सिस्टर रोएगी इफ़ ही वॉचेज़ दिस मूवी। नेक्स्ट है आप ये लिबास ख़रीदेंगे अगर ये बराए फ़रोख्त होगा, यानी अगर ये लिबास बराए फ़रोख्त होगा तो आप इसे ज़रूर ख़रीदेंगे। यू विल बाय दिस ड्रेस इफ़ इट इज़ ऑन सेल। नेक्स्ट है अगर मुझे बुलाया गया तो मैं शादी में शिरकत करूँगा, तो इसका होगा आई विल अटेंड द वेडिंग इफ़ आई एम इन्वाइटेड, यानी अगर मुझे बुलाया गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस यूज़ किया गया है, इफ़ आई एम इन्वाइटेड, अगर मुझे बुलाया गया। उसके बाद है अगर बच्चे बहुत ज़्यादा कैंडी खाएंगे तो इनके पेट में दर्द होगा। इफ़ द किड्स ईट टू मच कैंडीज़ दे विल हैव आ स्टमक एक। नेक्स्ट है कसाब अगर कम तोलेगा तो इसे सज़ा मिलेगी। इफ़ द बुचर गिव्स शॉर्ट मेयर ही विल बी पनिश्ड, तो उसे सज़ा मिलेगी, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, ही विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट है अगर आप रोज़ाना वर्जिश करेंगे तो आपकी सेहत बेहतर होगी। इफ़ यू टेक एक्सरसाइज डेली योर हेल्थ विल बी इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट है अगर आप अपना जहन किसी मकसद के लिए तैयार करेंगे तो आप बिल आखिर इसे हासिल कर लेंगे। इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट। नेक्स्ट है अगर बर्फ़ पड़ेगी तो हम घर पर ही रहेंगे।
वी विल स्टे एट होम इफ़ इट स्नोज। नेक्स्ट है अगर मुझे पार्टी में देर होगी तो वो नाराज़ हो जाएगी। शी विल गेट एंग्री इफ़ आई गेट लेट फॉर द पार्टी। नेक्स्ट है अगर हमें इस काम के पैसे मिलेंगे तो हम एक नई गाड़ी खरीदेंगे। इफ़ वी गेट द मनी फॉर दिस जॉब वी विल बाय अ न्यू कार। नेक्स्ट है अगर आप सुर्ख और नीले रंग को मिलाएंगे तो आपको बनफशी रंग मिलेगा। इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू विल गेट वायलेट। नेक्स्ट है अगर आप पानी को मुंजमद करेंगे तो ये ठोस हो जाएगा। इफ़ यू फ्रीज़ वाटर इट विल बिकम सॉलिड। नेक्स्ट है क्या आप उसकी मदद करेंगे अगर वो आपसे पूछे, यानी यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ किया गया है कि अगर वो आपसे मदद के लिए पुकारे, मदद के लिए कहे तो क्या आप उसकी मदद करेंगे। विल यू हेल्प हर इफ़ ही आस्क्स यू। यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस की फ़र्स्ट कैटेगरी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।